प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि भवन सभागार लखनऊ में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से समृद्ध, समान व सम्मानित राज्य का निर्माण किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा 17 नवंबर 2025 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में जनसंवाद एवं विचार मंथन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 300 कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, प्रगतिशील कृषक और अधिकारी शामिल होंगे। नीति आयोग भारत सरकार से परामर्श लेकर कृषि विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। प्रदेश की कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 11% है। देश की कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश का योगदान 21.58% है। गेहूं, चावल, गन्ना और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। बाजरा, मसूर, राई और सरसों में द्वितीय तथा दलहन उत्पादन में चतुर्थ स्थान पर है। आलू उत्पादन 244.65 लाख मीट्रिक टन है, जो देश में 40.7% योगदान करता है। सब्जियों का उत्पादन 423.54 लाख मीट्रिक टन है, जो देश में 19.3% योगदान करता है। दुग्ध उत्पादन 414 लाख मीट्रिक टन है, जो देश में 16.2% योगदान करता है। मछली उत्पादन 1330 लाख मीट्रिक टन है, जो देश में 8% योगदान करता है। कृषि सेक्टर की सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSPA 2016-17 में 2 लाख रुपए करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 4.37 लाख करोड़ रुपए हो गई है। जलवायु संरक्षित खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बीहड़, बंजर और ऊसर भूमि के सुधार पर बल दिया जाएगा। प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। कृषि निर्यात और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने पर जोर रहेगा। वर्ष 2047 तक कृषि क्षेत्र से $1 ट्रिलियन $1 का योगदान सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। नवाचार, जलवायु अनुकूल प्रजातियों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। फसल सघनता वर्तमान 182% से बढ़ाकर 250% करने का लक्ष्य रखा गया। सिंचाई प्रबंधन, फसल नियोजन और गुणवत्ता निवेश से कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। धान की उत्पादकता 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 45 कुंटल करने का लक्ष्य। गेहूं की उत्पादकता 41 से बढ़ाकर 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य। मक्का की उत्पादकता 29 से बढ़ाकर 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य। दलहन की उत्पादकता 12 से बढ़ाकर 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य। तिलहन की उत्पादकता 13 से बढ़ाकर 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य। मृदा में जीवांश कार्बन स्तर 0.3 से बढ़ाकर 1.0 तक करने की योजना। हरी खाद, कंपोस्ट और जैव उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के 30 लाख हेक्टेयर बंजर और ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाएगा। इस भूमि पर दलहन, तिलहन और अन्य फसलों का उत्पादन किया जाएगा। ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत को आधुनिक कृषि मशीनरी में संतृप्त किया जाएगा। लगभग 75% कृषि मशीनीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। AI आधारित उपकरण, ट्रेंच प्लांटर्स और सटीक यंत्रों का उपयोग बढ़ेगा। जेंडर फ्रेंडली और कम लागत वाले कृषि यंत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। गन्ने में सहफसली खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। गन्ने के साथ सरसों, धनिया, मसूर, उड़द और मूंग की सहफसली खेती लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर में की जाएगी। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में 5 बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद अन्य 4 बीज पार्क क्रमशः स्थापित किए जाएंगे। कृषि वानिकी को हर खेत में मेड़, हर मेड़ पर पेड़ अभियान से जोड़ा जाएगा। पॉपुलर मिलिया, डुबिया, ऑस्ट्रेलियन टीक, महोगनी और कीरी ट्री जैसे पौधों का रोपण किया जाएगा। किसानों की आय 3 गुना करने के लिए उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। FPO के माध्यम से निर्यात के अवसरों का विस्तार किया जाएगा। आधुनिक तकनीक से कृषि की उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। 20% फसल विविधीकरण का लक्ष्य रखा गया है। मक्का, दलहन, तिलहन और सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मक्के का क्षेत्र बढ़ाकर लगभग 50 हेक्टेयर किया जाएगा। कीटनाशी रसायनों के उपयोग में 25% कमी आएगी। प्राकृतिक खेती और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। AI, ड्रोन और रिमोट सेंसिंग आधारित एग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। किसानों को रियल टाइम मौसम जानकारी और प्रिसीजन फार्मिंग टूल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम आधारित सूचनाएं किसानों को दी जाएंगी। AI आधारित कीट निगरानी प्रणाली से फसल रोगों की रोकथाम की जाएगी। सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप व स्प्रिंकल प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई का कवरेज 50% तक बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई का कवरेज 50% तक बढ़ाया जाएगा। निजी नलकूपों और सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जलवायु अनुकूल नई फसल प्रजातियों का विकास किया जाएगा। चिया, रामदाना,
क्विनोआ और मखाना जैसी उच्च मूल्य स्वास्थ्य फसलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन फसलों का क्षेत्र 5 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा। कृषि नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की तर्ज पर वैश्विक कृषि शोध संस्थान स्थापित किए जाएंगे। निर्यात और प्रसंस्करण उन्मुख क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। किसानों को फसल बीमा के अंतर्गत अधिकतम कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। क्षतिपूर्ति समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। नवीनतम कृषि तकनीकों के लिए किसानों को प्रशिक्षण व एक्सपोजर विजिट कराई जाएगी। वर्ष 2047 तक कृषि क्षेत्र से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि को टिकाऊ, लाभकारी और तकनीकी आधारित बनाने का लक्ष्य है। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। उसको लक्षित किया जाना कि हमारे किसान आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए दलहन और तिलहन की खेती की ओर आगे बढ़े। और इसके लिए ऑयल सीड हम इस साल जो है आपको आगे बताते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने उसकी व्यवस्था किया है। इसी तरीके से मक्के के ऊपर फोकस किया जाना है। आप जानते हैं कि अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाए जाने का भारत सरकार ने निर्णय कर रखी है। तो अभी तक जो है वो मोलासिस बेस्ड इथेनॉल आपूर्ति होती रही है। अब मक्के का इथेनॉल मोलासिस से के तुलना में ज्यादा उसके भीतर इथेनॉल का परसेंटेज आती है। और इस नाते इथेनॉल के खेती को, मक्के की खेती को फोकस करना कि जो पेट्रोल और डीजल बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, हम कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, इसके लिए मक्के के रूप से इथेनॉल तैयार करके और पेट्रोल में ब्लेंड किया जा सके, उसके लिए उत्तर प्रदेश में हम मक्के के हब के रूप में अगले 2047 तक और पिछले 5-7 सालों में फोकस करके हम लक्षित करें कि जिससे कि हम उत्तर प्रदेश को उसका हब बना सकें। और उसके बेसिस पर हम इथेनॉल बनाने वाले बहुत सारे जो ये रिफाइनरीज हैं, वो उनका इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के भीतर बढ़ेगा। तो इस दृष्टि से रॉ मटेरियल कैसे उपलब्ध हो सके, उसके लिए हम लोग यह प्रयास करेंगे। और इस नाते उसके बारे में भी कि कैसे मक्के का जहाँ पर पैदावार बढ़ेगी तो उसका वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है और कमर्शियल यूज कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो यह इन चीजों को टारगेट करके और वैल्यू एडिशन संपूर्ण कृषि क्षेत्र के भीतर कि उसको कैसे हम वैल्यू एडिशन की ओर लेकर के जा सकते हैं, यह इस दृष्टि से हम लोग प्रयास इस बारे में करेंगे। और इसीलिए इस तरीके से शी अन्न के खेती पर भी फोकस करना कि आजकल अभी दिल्ली में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वहां का एटमॉस्फेयर खराब हो गया है और 30% लोग जो है लंग्स और चेस्ट से बीमार हैं। और अपने प्रदेश के भीतर भी कल या आज कभी अखबारों में रिपोर्ट देख रहा था कि अपने राज्य के भीतर भी लंग्स और चेस्ट और निमोनिया के किसी अखबार के भीतर था कि बड़े पैमाने में लोग बीमार हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो सजेशन आए थे कोविड काल के भीतर किसी अन्न का उपयोग हमारे भीतर जो है वो रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप करता है और साथ साथ में जो न्यूट्रिशन हमको मिलना चाहिए वो मिलती है। और इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने शी अन्न पुनरुद्धार योजना 5 सालों के लिए प्रारंभ किया। त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम इसीलिए हम लोगों ने प्रारंभ किया। तो ये कोशिश हम कर रहे हैं कि इन सभी चीजों के बारे में उनसे सुझाव प्राप्त कर सकें। और अब की बार हम लोगों ने तिलहन की खेती को बढ़ाया जा सके, इसके लिए बड़े पैमाने पर हमने मिनी किट देने के फैसले और दलहन के मिनी किट देने के फैसले किए, जिसके भीतर 8 लाख मिनी किट हम लोग इस साल वितरित कर रहे हैं दलहन और तिलहन के 57। और साथ साथ में इंटर क्रॉपिंग गन्ना का जो शीतकालीन काम था उसके भीतर कैसे हमारा ये GSPF बढ़े, इसके नाते हमने यह अभियान चलाया है कि गन्ने की खेती में हम इंटर क्रॉपिंग सरसों और दलहन के का करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने 5700 कुंटल सरसों के बीज उपलब्ध कराए हैं कि जहां पर इंटर क्रॉपिंग का जो किसान गन्ना लगा रहा है वो लेना चाहेगा तो निःशुल्क उसको उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी के साथ साथ क्लस्टर में सरसों की खेती जहां पर विकसित हो रही है 10 एकड़ 15 एकड़ 20 हेक्टेयर तक 30 हेक्टेयर तक, तो क्लस्टर फार्मिंग के दृष्टि से भी उनको भी हमने तय किया है कि निःशुल्क बीज उनको हम उपलब्ध करा रहे हैं। 5700 कुंटल बीज भारत सरकार की और राज्य सरकार के सहयोग से हम लोग किसान भाइयों के भीतर यह वितरित कर रहे हैं। और इसी प्रकार से इंटर क्रॉपिंग के भीतर सरसों को भी लगाए जाने के लिए जो गन्ना किसान सरसों लगा रहा है उसको भी हम दे रहे हैं
और मसूर के बीज भी उन किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि उसे दो फायदे होंगे। एक तो उसकी अतिरिक्त आमदनी बढ़ेगी और साथ साथ में ये ज्यादातर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर शीतकालीन गन्ना लगाई जाती है, लगभग 2 लाख हेक्टेयर के भीतर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ लगती है। हम लोगों ने उनको चिन्हित किया है किसान भाइयों को, और उनके खेत में हम मसूर या सरसों ये इसकी इंटर क्रॉपिंग हो सके, जिसका हम लोगों ने कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ सके उसके प्रयास प्रारंभ किए हैं। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण ठोस सुझाव उस कार्यशाला में आए। ये विचारार्थ यह एक जो प्रदेश के बड़े वैज्ञानिक हैं और जो फील्ड के भीतर काम कर रहे हैं,